यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ को लेकर कहा कि कुछ वीकेंड ऐसे होते हैं जब भीड़ बढ़ जाती है और ट्रैफिक धीमा हो जाता है। लोग अनुशासन का पालन करने में भी विफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में ट्रैफिक को सुचारू कर दिया जाता है। हमारे देश की लगभग 1/3 आबादी अब तक पवित्र स्नान कर चुकी है। इससे पता चलता है कि यहाँ प्रबंधन अच्छा है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के धक्का देने वाले बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम तो बालक हैं, वो महापुरुष हैं। उन्हें उत्तर देना उचित नहीं होगा। वो हमारे भाव समझ नहीं पाए होंगे। कोई मरने वालों की आलोचना क्यों करेगा? इतना विवेक तो हम भी रखते हैं। दरअसल महाकुंभ हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि अगर वे चाहें तो हम धक्का देकर मोक्ष दिला देंगे। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पर शिवसेना के एमपी संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य अजीब दिशा में जा रहा है। कौन किसे धोखा देता है, कौन किसका समर्थन करता है, ये सब देखने वाली बात है। शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार गिराई और विश्वासघात किया। उसे पवार अवार्ड दे रहे हैं। यह महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। पटना रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां यात्रियों से खचाखच भरा रेलवे प्लेटफॉर्म ट्रेन के आते ही उसकी खिड़कियों दरवाजों पर लोगों के टूट पड़ने की यह तस्वीर खतरनाक है। महाकुंभ जाने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस भीड़ में कई महिलाएं बेहोश हुई हैं। वीडियो को शेयर कर एक यूज़र ने पूछा, रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित नहीं कर सकता तो उसे तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। जापान के यामानासी प्रांत के एलजी को ओसादा ने सीएम योगी से मुलाकात की और यूपी में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। ओसादा ने बताया कि यूपी में निवेश की संभावना तलाशने जापान से करीब 250 सीईओ यहां आएंगे। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सुशासन के बलबूते आर्थिक प्रगति पर तेजी से बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में जापान का प्रतिनिधिमंडल निवेश की संभावनाओं को देखेगा। इससे यूपी के युवाओं को रोजगार में भी काफ़ी मदद मिलेगी। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूब को पत्र लिखकर समय के शो के सभी विवादित एपिसोड्स हटाने को कहा है। समय के शो में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया द्वारा पेरेंट्स को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है और लोग उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज में काटजू रोड स्थित अब्दुल्लाह मस्जिद के बाहर जुटे नमाजियों ने माघी पूर्णिमा का स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। खाने पीने का सामान देकर श्रद्धालुओं को विदा किया। सोशल एक्टिविस्ट हसीब अहमद की अगुवाई में कई जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए। इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट समय रैना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शो के विवादित कंटेंट मामले को लेकर मुंबई की खार पुलिस ने समय को पेश होने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है। समय अभी अमेरिका में है और पुलिस ने उन्हें 14 दिन के अंदर पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा है। इधर समय के अहमदाबाद में होने वाले शो को रद्द कर दिया गया है। प्रयागराज में भारतीय रेलवे के ईडीआईपी दिलीप कुमार ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग संगम में स्नान करके आए हैं। इस विशेष दिन के लिए हमने सभी योजनाएं बनाई हुई हैं। शाम 4 बजे तक हम 200 से अधिक गाड़ियों का परिचालन कर चुके हैं। रेल सेवा का लाभ उठाकर करीब 11 लाख लोग अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हमने 1186 सीसीटीवी कैमरे पूरे प्रयाग क्षेत्र में लगाए हैं। व्यवस्था ठीक है। राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने सरकार पर फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, एक इंडस्ट्री को आपने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। पहले से सरकारें ये करती आ रही हैं और आज तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। जब आपको ज़रूरत होती है तो आप इंडस्ट्री के लोगों को बुला लेते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और फिर दरकिनार कर देते हैं। हालत इतनी ख़राब है कि सारी सिंगल स्क्रीन बंद हो गई हैं।